नीरज मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी ने हमला तो बोला है अरविंद केजरीवाल पर निश्चित तौर पर, लेकिन एक गुंजाइश भी बाकी छोड़ी गई है जो कि उनके बयानों से सीधा मैसेज, सीधा संदेश हमें नजर आ रहा है। उसमें एक बात तो ये डिकोड हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई ऐसा है? समीर भाई, जो बड़े नेता होते हैं वो अपनी बातों से कई तरीके के सुझाव देना चाहते हैं, और जैसे कि वो कहावत है ना कि जाकी रही भावना जैसी, तो जिसकी जैसी भावना है वो उससे उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। कल राहुल गांधी जी ने उस मंच से सीधी सीधी बात कही कि दिल्ली की जनता को जो शीला दीक्षित जी की कांग्रेस सरकार ने गवर्नेंस मॉडल दिया, जिसके अंदर दिल्ली की जो बुनियादी सुविधाएं थी उसको पूरे दुनिया के पैरेलल लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें आपको ग्रीनेस्ट कैपिटल मिली देश की, आपको एक ऐसी जगह मिली जहां पर आप आकर। क्या आपको भी बनना है इंस्टाग्राम सेंसेशन? सीखे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के सीक्रेट्स। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और कंटेंट को कैश में बदलें। अपने लिए रोजगार भी तलाशते थे और अपने बच्चों के लिए अगला फ्यूचर भी देखते थे। तो राहुल गांधी जी ने उस मंच से यह कहा कि पिछले 10 साल के अंदर वो जो हमारी बनाई हुई दिल्ली थी, जिसमें एक एक व्यक्ति ने मेहनत की थी इस दिल्ली को बनाने के लिए, उसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एकदम बेड़ा गर्क कर दिया है। और वहां से उन्होंने इस बात को भी सामने रख दिया कि आप अगर चाहे हमारे साथ हैं, चाहे आप हमारे खिलाफ हैं, लेकिन जब जनता की बात आएगी तो हम जनता के मुद्दे लेकर आपके साथ चले जाएंगे। तो हमने तो जनता के मुद्दे आपके सामने रख दिए, उसे डिकोड करना अब आप जैसे नहीं, लेकिन वही जनता के आपसे पलटकर यह सवाल नहीं पूछेगी कि दिल्ली को जिसने बर्बाद कर दिया, जिसने भ्रष्टाचार किया, जो नरेंद्र मोदी जैसा है, उसके साथ मिलकर अभी अभी आपने लोकसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में आप लोग एक दूसरे पर ही इतने संगीन आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता क्या मैसेज ले, इससे क्या समझे? समीर भाई, उसी मंच पर यह भी कहा गया कि देश में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है। और आज क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो पार्ट 2 था, आज उसकी वर्षगांठ है जो मणिपुर से हमने शुरू की थी। प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं, आज इस बात को भी 1 साल हो गया। तो हमने तो उस मंच से भी कहा कि जब देश बचाने की बात आई, संविधान बचाने की बात आई, तो हमने इस बात को आगे रखा कि ठीक है, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब हम इन बातों को सामने रख देंगे। लेकिन आज एक जो बड़ा दानव है सामने, जो एक विचार ऐसा है जो संविधान को खत्म करना चाहता है, उसको आपको ठीक करने के लिए हर शक्ति को साथ लाना होगा। और आज हम ये बात आज भी कहते हैं कि जब भाजपा लोकसभा चुनाव में जाएगी और अगर इन्हीं विचारों के साथ जाएगी जिससे वो पिछले 10 साल से इस देश पर राज कर रही है, तो हम लोग फिर साथ हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग फिर साथ हो जाएंगे। नव्यान शर्मा जी, लेकिन ये बात जनता के समझ में आएगी? आप लोग समझा सकने में अब तक कामयाब हुए हैं कि आपकी अपनी एनालिसिस क्या है? समझदारी के ऊपर एक तरफ ये कहा जाता है हम फिर साथ आ जाएंगे, फिर एक दूसरे पर इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचारी बताया जाता है, और आप लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आम आदमी पार्टी देश में इकलौती मुझे लगता है अब ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा क्लियर है कि हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, जो बीजेपी के अत्याचार है उनके खिलाफ लड़ना है, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। मुझे लगता है कि विचारधारा चुनाव के साथ बदलनी नहीं चाहिए। मैं तो केवल इतनी बात की जानकारी लेना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली के अंदर बीजेपी 1100 रुपए बांट रही थी, तब क्या इनके नेताओं ने कोई आवाज उठाई? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब बीजेपी दिल्ली के अंदर साड़ियां बांट रही थी, चश्मे बांट रही थी, तब क्या इनके नेताओं ने कोई प्रदर्शन किया? जब पूर्वांचली भाइयों को के वोट, लाखों वोट काट दिए गए और उनको सदन से रोहिंग्या बुलाया गया, घुसपैठिया बुलाया गया, क्या इनके नेताओं ने प्रदर्शन किया? जब झुग्गी वालों को दर बदर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया गया, उनके झुग्गियां तोड़ दी गई, क्या इनके नेताओं ने एक शब्द बोला? जब सीएजी की रिपोर्ट में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया ये बीजेपी वालों ने, क्या इनके नेताओं ने एक शब्द बोला? जब खुलेआम जो है वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली, फ्री पानी, बस सर्विस बंद कर देंगे, हम बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे, हम महिलाओं को 2100 नहीं देने देंगे, हम बुजुर्गों को 1800 रुपए, हम पुजारियों को 18,000 नहीं देने देंगे, क्या इनके नेताओं ने एक शब्द बोला? दिन रात केवल और केवल नव्यान जी, राहुल गांधी के आरोपों पर भी तो कुछ बोलिए। ताजा ताजा तो उन्होंने हमला बोला है। जाति जनगणना पर आपने चुप्पी क्यों साधे रखी? आपको या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे हैं अरविंद केजरीवाल, जाति जनगणना पर चुप रहते हैं, और आप लोग दिल्ली में झूठ फैलाते हैं और प्रचार जमकर करते हैं। तरीका वही है, वो बीजेपी से मिला रहे हैं आपकी कार्यशैली को।
मैं वही आपको बता रहा हूं ना कि चुनाव के साथ विचारधारा नहीं बदलनी चाहिए। हमारी तो बड़ी क्लियर विचारधारा है कि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हम बुजुर्गों के लिए लड़ रहे हैं, हम महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस किसके लिए लड़ रही है? कांग्रेस लड़ रही है अपने अस्तित्व के लिए। बीजेपी किसके लिए लड़ रही है? बीजेपी लड़ रही है अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए। केवल और केवल आम आदमी पार्टी जनता के लिए लड़ रही है। हमने तो अपना रिजर्वेशन पे स्टैंड क्लियर किया है, हमने तो अपना जाति जनगणना पे स्टैंड क्लियर किया है। ये बताएं कि ये रोहिंग्यास को जो दिल्ली में बसा रहे हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है उसके ऊपर? जो दिल्ली के अंदर समीर भाई, मुझे जवाब देने दीजिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? जो दिन रात बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी की गालियां निकाल रही है, झूठे आरोप लगा रही है, हमारी डेवलपमेंट को जो है वो खत्म करने की साजिश कर रही है, हमारी फ्री बिजली रोकने की साजिश कर रही है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ठीक है। एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। मुझे ये लगता है कि इनको जो इनका गठबंधन बैकडोर पे हुआ है वो फ्रंट पे ले आना चाहिए, जनता को बता देना चाहिए कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ठीक है, यानी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप दिल्ली के मुकाबले को त्रिकोणीय नहीं मान रहे हैं। आप मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला इस बार भी बीजेपी से ही है।